प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सद्गुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में, इस आश्रम की पावन पवित्र धरती पर, जिला रोहतक, हरियाणा प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन सार्वभौमिक सत्संग संदेश होने जा रहा है, जिसके आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म और अध्यात्म हमारे आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यही धर्म और अध्यात्म, यही ज्ञान विद्या और बोध हमको आपको अन्य जन्म योनियों से, जानवर पशु पक्षी से अलग करता है। संसार में जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं, जितनी नस्लों के जातियों के चिड़िया पक्षी जानवर, केवल मनुष्य को ही धर्म और अध्यात्म ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से, उस क्रिएटर की तरफ से अधिकार पैदा मिला है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला पशु पक्षी जानवर वो सत्संग को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मनुष्य समझ सकता है। मनुष्य को ईश्वर ने, भगवान ने इस तरह से बनाया है, ये अपना इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास भी कर सकता है और अपना स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक विकास भी कर सकता है। बौद्धिक विकास में हम सब लोग लगे हुए हैं। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ नाना प्रकार की ज्ञान विद्या बोध, इंटेलेक्चुअल, भौतिक, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी आपने भी पढ़ा होगा और अब आपके बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भौतिक विद्या, भौतिक ज्ञान, ये हमारे शरीर की रक्षा के काम आता। जैसे शरीर की रक्षा में रोटी है, कपड़ा है, मकान है। मान लो आपके रोहतक में कोई पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए या रोहतक का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाए, तो उसको बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, पैसा आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, 2 लाख 3 लाख रुपए महीने में कमाएगा। उससे जाएगा रोहतक में बढ़िया कोठी बना लेगा, 50 लाख की कार खरीद लेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लगेगा, ज़मीन जायदाद बगीचा बना लेगा,
लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसी तरह से कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो जाए, धन संपदा हो जाए, रोहतक की सारी ज़मीन उसके नाम हो जाए, उसका बैंकों में अरबों रुपया जमा हो जाए, सबसे बड़ा सेठ बन जाए, तब भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इससे हमारी शरीर की रक्षा में सहूलियत आसानी होगी। आपको बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, बढ़िया भोजन, तो शरीर को सुख मिलेगा। लेकिन ये सुख 4 दिना का भाई, ये तो केवल 4 दिन का सुख है जब तक शरीर है। और शरीर हमारा आपका क्षण भंगुर है, फना हो जाएगा। मैन इज मार्टल। ये शरीर हमारा आपका बहुत दिन नहीं रह सकता। हमारे आपके पहले भी कितने लोग रोहतक में पैदा हुए, वो भी यही कहते थे, भाई ये ज़मीन हमारी है, ये धान का खेत हमारा है, ये बगीचा हमारा है, कोठी हवेली हमारी है। हमारा हमारा करते ही आज वो लोग सब कुछ छोड़ करके चले गए, अलविदा कर गए संसार को। अब आप यहाँ रह रहे हो, अब आप कहते भाई हमारा है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, फिर आपके बेटे बेटियाँ पैदा होंगे, कहेंगे हमारा है, हमारा है, हमारा। यानी जितना जगत का रिश्ता नाता व्यवहार देख रहे हो, बेटा बेटी, घर मकान, कोठी हवेली, ज़मीन बगीचा, ये सब रिश्ता नाता कब तक का है? जब तक आपका शरीर है। इसी शरीर से बेटा बेटी, नाती पोता, घर मकान, कोठी हवेली, ज़मीन बगीचा, इन सारी चीज़ों को माया की छाया कहा जाता है। माया एक प्रबल शक्ति है। ये पूरा रोहतक, ये पूरी धरती माया का देश कहा जाता है। यहाँ राज किसका चलता है? माया का चलता है। और माया कभी नहीं चाहेगी कि आप यहाँ से निकल जाओ। कोई राजा ये नहीं चाहेगा कि मेरी सारी प्रजा हरियाणा छोड़कर पंजाब चली जाए। अगर सब लोग हरियाणा से भागने लगे तो सरकार मिलिट्री लगवा देगी। सब लोग हरियाणा छोड़कर चले जाओगे तो कंकड़ पत्थर मिट्टी पर राज होगा। राजा तभी तक है जब तक प्रजा रहेगी। इसी तरह से माया ने यहाँ अपना राज कायम किया और आप यहाँ आए हो। माया आपको जाने नहीं देना चाहती और आप यहाँ से जाने की इच्छा करोगे। संत महापुरुष, अब यहाँ मान लो अगर एकदम कोई दुख ना हो तब तो चलो रह भी लिया जाए, लेकिन यहाँ बहुत दुख भी तो है। जब सुख मिलता था आप कहते चलो रोहतक में ही ठीक है, ना मरें। लेकिन कभी कभी जब बहुत दुख मिलता है तो आप कहते हो जीने से अच्छा मर जाना ठीक है। मर जाते भगवान। कितने लोग जहर खा करके आत्महत्या भी कर लेते हैं। और नहीं भी मरोगे तो मौत तो आएगी, क्योंकि ये शरीर परमानेंट है नहीं। इसलिए जन्म मरण के देश में परमानेंट सुख है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत सुख हमको आपको दिखाई दे रहा, ये अपने पीछे दुख लेकर आता। भोग में रोग भी छिपा है। इस क्षणिक सुख में आपके लिए भारी दुख, विपदा, मुसीबत। 1 घंटा खुश रहते हो, तब तक 2 घंटा के बाद कोई गलत सोचना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी रिश्तेदार की मौत हो गई या कोई और घटना हो गई, आप रोने लगते हो। इसी तरह से संसार में न किसी को बराबर सुख और न किसी को बराबर दुख, बल्कि जीवन में ज़्यादा दुख। सुख की मात्रा तो कम है, दुख ही दुख ज़्यादा। विशेषकर जब आप बुढ़ापे में जाते हो तो दुख ही दुख है। टूटे दांत, केस भुजले, ज्योति गई अँखियों से। अब कितनी झंझट बुढ़ापे में आ गई, आँख चली गई, चश्मा लगने लगा।
अब आँख वाले डॉक्टर का चक्कर लगाओ, अभी आँख की बीमारी नहीं गई तब तक कान के बहरे होने लगे, कान से सुनाई देना कम होने लगा, कान वाला डॉक्टर खोज रहे हो, तब तक दांत आपके टूट करके ज़मीन पर गिरने लगे, दांत वाला डॉक्टर, तब तक गठिया बात पकड़ लिया, पैर वाला डॉक्टर चलो पैर का ऑपरेशन कराओ, तब तक बीपी हाई होने लगी, लो होने लगी, बीपी के मरीज बन गए। जैसे कोई पुरानी मशीन गड़बड़ हो जाए तो कितनों रिपेयर कराया जाए वो सही होने वाली नहीं हो पाएगी। टायर ठीक कराओ तो इंजन गड़बड़, इंजन ठीक कराओ तो रिंग गड़बड़, पिस्टन गड़बड़। कोई पुराना ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रक खरीदता, अब जितना बेचारा कमाता उतना रोज बनवाने में लग जाता। हमारी शरीर एक सिस्टम और मशीन। संत महापुरुष कहते भाई शरीर में केवल शरीर की रक्षा नहीं करना, शरीर की रक्षा तो केवल अन्य जन्म जोनियों के प्राणी करते हैं। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, ये सब केवल एक ही सिस्टम में जीते हैं, शरीर की रक्षा करना। एक छोटे जानवर चींटी से लेकर सबसे बड़े जानवर हाथी तक, ये भी अपने पेट भरने की तलाश में, भोजन की तलाश में सुबह से शाम तक देखो चक्कर लगाते रहते हैं। आप मिठाई का डिब्बा अपनी अलमारी में रख कर भूल जाओ, आपको भूल गया, लेकिन 2 दिन के बाद अलमारी खोलोगे तो वहाँ चींटी चीटा मिलेंगे। बताओ 2 मंजिला ऊपर, अब वहाँ चींटी चीटा कैसे पहुँच जाते? यानी भगवान ने उनको भी अपने भोजन की तलाश के लिए देखो। हाथ पैर तो चींटी के पास कमज़ोर है, लेकिन उसकी नासिका इंद्री बड़ी तेज होती। आप मिठाई का डिब्बा रख करके अलमारी में भूल गए और चींटी देखो वहाँ उतनी दूर से सूंघ करके जान जाती वहाँ मिठाई है, और आपकी कोठी पर चढ़ करके 2 दिन बाद खोलो तो चींटे चींटी नज़र आते और उससे अपना पेट भर लेती। कोई चींटी को 2 4 10 रोटी तो खाना नहीं, अरे 2 4 वैसे मिठाई को ऐसे चाट लिया, उसका पेट भर गया, उसका पेट छोटा है। यानी ये सिस्टम। चिड़िया को आप देखते हो अपने चोंच से छोटे छोटे तिनके लाकर बच्चों के लिए घोंसला बनाती, उसमें अंडा देती है अपने बच्चों को, तिनका ला करके एक एक तिनका लाकर एक एक दाना ला करके अपने बच्चों को तब तक खिलाती पिलाती जिलाती है जब तक बच्चे बड़े न हो जाए, उड़ना न जान जाए, खुद अपना भोजन न तैयार करें। इसी तरह से सभी जीव जंतु जितने शरीर रक्षा में लगे हैं, अगर मनुष्य भी केवल शरीर रक्षा में लग जाए, आदमी और जानवर पशु पक्षी में कोई अंतर है? वो भी शरीर की रक्षा करके मर जाएंगे। हम लोग भी शरीर की रक्षा करके खाते पीते सोते एक दिन मर जाएंगे। मरना सबको है, जीव जंतु भी मरेंगे, आदमी भी मरेगा। लेकिन भगवान ने मनुष्य को इतना तरीके से सिस्टम से बनाया, इतना बड़ा अधिकार देकर के आपको पैदा किया है कि आप इस मनुष्य शरीर में 2 काम 2 ड्यूटी आपको दी गई है। शरीर की भी रक्षा करना, आत्मा जिसको स्पिरिट यानी सोल, मुसलमान भाई जिसको रूह कहते हैं, पढ़े लिखे लोग इसको स्पिरिट यानी सोल कहते हैं। संतों ने इसको अपने लिटरेचर में सूरत कहा, सूरत। अब जो लोग संतों महात्माओं का सत्संग थोड़ा सुने होंगे सूरत, और जिनको संतों का सत्संग नहीं मिला वो आत्मा के बारे में सुनते हैं। रामायण गीता वेद भागवत जितने हिंदू धर्म, वो आप सब लोग हिंदू ही हो, यहाँ कोई मुसलमानी चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा, सब हिंदू हो। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण थोड़ा बहुत सबके घर में पढ़ी उड़ी जाती है। जो हिंदू लोग संतों के सत्संग में नहीं गए, वो लोग देखो आत्मा की बात कर भाई, आत्मा, उसी आत्मा को संतों ने सूरत कहा। वैसे सूरत एक निखालिस चीज़ है, पवित्र चीज़ है। आत्मा तो जब मन मिलता है तब ये आत्मा, गगन मंडल त्रिकुटी,
यूनिवर्स और ब्रह्मांड का विस्तार बहुत बड़ा। एक धरती है, एक मंडल जिसको गगन मंडल देश, जैसे हमारी धरती को पिंड लोक कहा जाता, ऐसे आसमान में एक धरती है जिसको त्रिकुटी मंडल कहा जाता, गगन देश। वही मन की उत्पत्ति हुई है, वर्जिन ये मन जो पैदा हुआ। सूरज जब उधर से चली सतलोक से, तो उसी गगन मंडल त्रिकुटी में इसके साथ मन लगाया गया, और मन के साथ सूरज, जब मन के साथ लग गई सूरत, तब इसका नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? आत्मा। क्या पड़ गया? जैसे पानी में थोड़ा चीनी मिला दो, नमक मिला दो, पता तो नहीं चलेगा, लेकिन जब आप पियोगे तो ये पानी तो शरबत हो गया। देखने में तो पानी लग रहा, लेकिन उसमें चीनी मिल गई तो पियोगे तो मीठा लगेगा, शरबत हो गया। और थोड़ी कोई चीज़ मिला दो, उसमें दूध मिला दो, दही मिला दो, तो उसका स्वाद बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, देखने में तो पानी की तरह लगेगा। ऐसे ही सूरज जब ऊपर से चली सतलोक से, तो गगन मंडल त्रिकुटी देश में जब आई तो इसको मन मिल गया। और जब इस माया के देश में आपका रोहतक में जन्म हुआ, यहाँ आपको माया मिल गई। माया, जब जीव माया के वशीभूत हुआ, तब इसका नाम आत्मा से पड़ गया जीव। क्या पड़ गया? जीव आत्मा। देखो दर्ज अलग, वैसे सब एक ही माना जाता, जीव और आत्मा और सूरत और स्पिरिट सोल, लेकिन एक कैटेगरी थोड़ा बदलती जा रही है।